नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आईआरसीटीसी हमारा दोस्तों टॉपिक है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, बहुत पहले से, आपको अच्छे से पता है कि जब आईआरसीटीसी शेयर प्राइस 1350 1400 के आसपास था, उस समय चैनल बहुत नया था। हमने दोस्तों बहुत बार आपको रिकमेंडेशन दी कि बाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर आप आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म तक बाई करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन इसी बीच में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, हमेशा मार्केट सुप्रीम होता है, मार्केट के आगे कोई नहीं है, चाहे वो वरुण सर हो या फिर मुंगेर सर हो। सब दोस्तों मार्केट के खिलाड़ी ही है, सब पार्टिसिपेंट है, लेकिन इसी बीच में मार्केट को समझ में आता है कि उनकी दिशा क्या होगी, हम लोग बस मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। तो इसी बीच में कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, क्या है बेस्ट बाइंग प्राइस? क्योंकि इसके पहले जब एक महीना पहले जब कोविड का नया स्ट्रेन आया था, कोविड केसेस 4 लाख पार हो गए थे, वहाँ पे दोस्तों बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट था। उधर पे मैंने बहुत बताने की गाइडेंस करने की कोशिश करी कि भाई खरीदो। आज दोस्तों फिर से वो स्टॉक उस लेवल से बताऊंगा, ₹200 महंगा हो चुका है। इसी बीच में Q4 के नंबर्स कब तक आएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि दोस्तों Q4 के नंबर्स, चाहे वो छोटे मझोले स्टॉक के नंबर्स हो या फिर बड़े बड़े जाइंट्स के, हमें लगभग 80% देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच में आज मुझे उम्मीद थी कि आईआरएफसी, मैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, कि भाई उनका आज मीटिंग था कि कुछ Q4 के नंबर्स को लेकर टिप्पणी देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो पकड़ के चल सकते हैं कि ये महीना भी शायद रेलवेज अपने नंबर्स को पोस्ट ना करे। लेकिन इसी बीच में मुझे पक्का यकीन है कि अपकमिंग मंथ्स आने के फुल चांसेस हैं। तो भाई चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, तेज क्यों है, असल वजह क्या है, साइकोलॉजी क्या है, करना क्या है और टारगेट्स क्या हो सकते हैं, वही बात करेंगे। क्योंकि आईआरसीटीसी दोस्तों आपने थंबनेल देखा, एक कर्जमुक्त कंपनी है, तो भाई ट्रिमेंडस ग्रोथ है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस आरती इंडस्ट्रीज़ में आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन उस जाल में मत फंस जाइएगा, धोखा मत खा जाइएगा, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत ही प्यारा स्टॉक है हमारा, इसमें भी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट की ओर से दोस्तों टिप्पणी आ रही है, इसको भी देखना ना भूले, वरना बाद में जब रैली आ जाएगी तब आप पूछेंगे सर खरीदना कब है, तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको लेना है या फिर नहीं। ना विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आईआरसीटीसी में तेज़ी की वजह बताने से पहले पहले हमें प्राइस फोरकास्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद डिलीवरीज होंगे, उसके बाद चार्ट में होंगे, उसका प्राइस फोरकास्ट है, अपसाइड कितना डाउन साइड कितना है। अगर आप देखिए 1853 के आसपास देखने को मिल रहा है, 1% की तेज़ी। दोस्तों ये वही शेयर है जो आईपीओ के बेस प्राइस से 6 गुना पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना ह्यूज क्रैश में देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? तो गाइस ग्रोथ, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ, ईपीएस ग्रोथ फंडामेंटल वही होते हैं। हाँ, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं रहेगा, मैनेजमेंट सही होगा, मोनोपॉली होगी तो एक्स्ट्रा तड़का होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये चार्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको दोस्तों ड्रॉ कर दूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक सेकंड में बेटर ड्रॉ कर दूं दोस्तों, तो आपको चार्ट एनालिसिस को नहीं आती है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उसको लॉन्च करने की, लेकिन टीम छोटी है तो थोड़ा प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए। ये दोस्तों एक रेंज बाउंड है, तो ये एकदम ब्रेकआउट के कैटेगरी में जाने के देखने को मिल रहा है। ये एक वेज पैटर्न है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों आप किसी के प्रतिभा को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके नहीं रख सकते। ये स्टॉक ने इधर पे जो रैली मारी थी, ये दोस्तों लाइक पंप एंड डंप वाली कहानी थी, लेकिन ये जो रैली थी ये असल में ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों अब जिस चाल पे आईआरसीटीसी जा रहा है, भाई आर या फिर पार ही कहानी होने वाली है। और दोस्तों जब ये ब्रेकआउट होगा, ये इतना तेज होगा कि लोग पकड़ नहीं पाएंगे। आपने देखा कि बहुत सारे शेयर्स, रिलैक्सो, प्रिंस पाइप, आज ने सब ने 10-10% का सर्किट मारा। तो यही होता है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी को टाइमिंग मत करिए। बीच में दोस्तों यही स्टॉक बीच में गिरा था, आप देख सकते हैं इसका भाव दोस्तों 1650 के आसपास था, लोगों ने उधर पे लिया नहीं था। बहुत लोग दोस्तों इसको 1350 अभी मानते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन, बिकॉज मैं भी गलत जाता हूँ। लेकिन जैसे बताया कि अच्छे स्टॉक को ज़्यादा डीप मत समझिएगा, क्योंकि कोविड दोस्तों ऑलरेडी हमारे लाइफ में आ चुका है, जाने वाला नहीं है। लेकिन बिजनेस आने वाले कल में कैसा कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। वैसे ये तो छोटी सी खबर है कि चलिए वर्क फ्रॉम होम से जो परेशान हैं, जिनको घर से लाइक काम करना बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आईआरसीटीसी से क्या कर रहा है, इसी बीच में वर्क फ्रॉम होटल का भी लॉन्च किया। छोटी सी बात है दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है, माइनर सी बात है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए, रेल नीर की जो पानी को लेके उनके सीएमडी का बड़ा बयान या कैपेक्स प्लान, टाटा के होटल के संग पार्टनरशिप करना, इधर पे क्या करना, एक मोनोपोली क्रिएट करवाना, होटल्स को ऐड करना, बसेस सर्विसेज लॉन्च करना, एयर टिकट बुक लॉन्च करना, इनके जो रेवेन्यू है, लाइक जो ऑपरेशन है दोस्तों, लाइक कोविड के हिट के बाद जो ऑनलाइन टिकटिंग हो रही है, ये अभी कम हो रही है। लेकिन एक बार दोस्तों जब ये कोविड हम लोग मास्क फ्री हो जाएंगे, वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है,
जब सबको टीकाकरण हो जाएगा आने वाले 3 महीना 6 महीना, तो गाइस पूरा कंडीशन चेंज हो जाएगा। आज जो लोग इसको ऑप्टिमिज्म नहीं देख रहे हैं, पेसिज्म भाव से देख रहे हैं कि रेलवे में कौन जा रहा है, लेकिन कल दोस्तों यही लोग आएंगे और यही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर कोविड नहीं रहेगा तो लोग स्वतंत्र रहेंगे और इतनी बड़ी आबादी है। और ट्रेन की रूट की बात की जाए तो याद रखिएगा गाइस, ये इकलौता पार्टनर है, एक इकलौता माध्यम है जहाँ पे आप इंटरनेट टिकटिंग बुक कर सकते हैं। पानी का डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो गया जो इनके अंतर्गत आता है, सब में दोस्तों ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। इस बात को आप नोट करके चलें। दोस्तों ये जो शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी हो या फिर ना हो, बात की बात है, बिकॉज हमारा लोकेशन भी अच्छा है। 1 करोड़ विद एसटीफिल सीरीज में दोस्तों मैंने इसको भी डाला है, आपको अच्छे से याद होगा। आप देख सकते हैं कि अभी कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, तो जब इधर पे पीक पे था तो आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस सेंटिमेंटल होता है, जो सेंटिमेंटल होता है उधर पर अपॉर्चुनिटी होती है। फंडामेंटल डेंट होता है तो वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उधर पर निकलना चाहिए। देख सकते हैं कि जब प्राइस टॉप पे था, मतलब जब प्राइस टॉप पे था, तो ये दोस्तों इधर पे एक न्यूज़ आती है केसेस 4 लाख के पार थे। आप देख सकते हैं कि प्राइस 1650 हो गया, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये ग्राफ कम हो रहा है, प्राइस क्या हो गया, भाग गया। तो ये दोस्तों कोरोना का इम्पैक्ट, ग्राफ जितना कम होगा तो आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस के लिए जो सेंटिमेंटल जो उछाल है दोस्तों वो हमें देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा, मैं बताया कि आईआरसीटीसी का पैसा बनना वो अलग बात है, लेकिन ये ग्राफ मैं चाहता हूँ दिल से कि बहुत कम हो जाए और हम लोग जल्दी ही मास्क फ्री हो जाएं। तो इधर पे कोरोना के वायरस के केसेस में कंटिन्यूसली ड्रॉप देखने को मिल रहा है और दोस्तों गवर्नमेंट अब थर्ड वेव के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन इसी प्रोटोकॉल्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि अब लोग मास्क और सैनिटाइजर पर तो ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सेकेंड वेव ने मजा चखा दिया उनको जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इधर पे अगर आप देखें तो कोरोना के केसेस कम होंगे तो अपने आप में ही आईआरसीटीसी के लिए बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिलती है। सर लोग की बात की जाए 1245 के आसपास था, 2073 तो उनके ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप कोई छोटी मोटी कंपनी क्या, ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, 6 गुना बढ़ चुकी है फ्रॉम द आईपीओ प्राइस। 29,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री भी महंगी है दोस्तों, ये डिजर्व करती है क्योंकि इनके बिजनेस वैसे ही हैं और जैसे ही इनके ईपीएस बढ़ेंगे ये पीए आपको कम होता देखने को मिलेगा अगर प्राइस नहीं बढ़ते हैं तो। 19 से 20 में जैसे बताया कि 21 का डेटा अवेलेबल नहीं है और मैंने बता दिया कि आने वाले महीना में ही Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के पास वो हथियार है और जो Q4 के नंबर्स आएंगे वो पहले क्वार्टर से तो काफ़ी बेहतरीन आने की उम्मीद है। तो आप देखते हैं कि सेल्स में नहीं कोई कमी नहीं है, सेल्स में ग्रोथ है, मोनोपोली है, बिजनेस में फंडामेंटल अच्छी है। प्रॉफिट की बात की जाए 308 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 528 रुपीज़ इन करोड़। ये पास कितना रिजर्व सरप्लस है, 1167 रुपीज़ इन करोड़ के पास रिजर्व सरप्लस है, जो पहले से कितना हो चुका है 991 से 1167 रुपीज़ इन करोड़। इस आईआरसीटीसी का शेयर प्राइस 6 गुना क्यों हुआ, इसलिए हुआ था क्योंकि 2019 में ही इनके ईपीएस 19 के आसपास थे, 20 का कंक्लूजन निकाला गया, 20 की मैं बात बोल रहा हूँ, 33 के आसपास हो गए थे। इसलिए दोस्तों मार्केट ने इसको जम के रेस्पेक्ट किया और ये 2000 का मार्क पहले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ROE की बात की जाए 39, वेरी वेरी इंप्रेसिव दोस्तों, मैं बोलूँगा आउटस्टैंडिंग। 51 का ROCE, 1.60 करंट रेशियो है, 0 to 0 पॉइंट, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है, मतलब शुद्ध मैं बोलूँगा डेट फ्री है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है। और ऐसा नहीं कि इनको कोई हेवी पेनल्टी पे करना है या फिर इनके लाइक कोई कॉस्ट मटेरियल बढ़ जाते घट जाते, नहीं दोस्तों, इनका बिजनेस मॉडल ही बहुत लो कॉस्ट वाला है और इधर पे एक मोनोपोली का टैग है और ऊपर से डेट फ्री, तो ये दोस्तों इनको और भी विंग्स दे देती है। चलिए प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए तो मीडियन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 12% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। यही जब आपको 1650 के आसपास था तो मीडियन उस समय 24-25% के आसपास होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एमओएस की ताकत को समझिए, डिप की ताकत को समझिए, मार्जिन देखिए, बिना मार्जिन का काम मत करिए। कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, तो भाई शेयर खरीदने में बार्गेनिंग तो ऑफकोर्स होता है। तो जब बार्गेनिंग प्राइस से मिलता है तो लोग उधर पर डरते हैं, डरना नहीं है। अगर वो डेफरी कंपनी है, लो एसेट की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि 1700 इनके खराब केस में एक साल में प्राइस हो सकते हैं और एक्सट्रीम केस में अगर हाई की बात की जाए 37% का अपसाइड है। और मैं दोस्तों पूरा इससे सहमत हूँ। मैं बोलूँगा कि अगर कोविड केसेस ठीक हो गए, थोड़े कम से क्या बहुत कंट्रोल में आ गए, जो कभी ना कभी होना ही है। इवन दोस्तों यूएस ने कंट्रोल कर लिया, बहुत बड़े बड़े कंट्री ने कंट्रोल किया, भारत भी बहुत जल्दी फतेह पाएगा और जल्दी ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इधर पे आपको यही प्राइस 2500 क्या 3000 के पार जाते हुए देखने को मिलेगा। इस बात को आप नोट करके चलिए, बिकॉज हमने जितना भी स्टॉक को रिकमेंडेशन दिया आप देख सकते हैं कि सब अभी ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया, नया ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। वीक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक वन डे के चार्ट में मैं इसको लिस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज वहाँ पे जो सिनेरियो है आउट ऑफ द बॉलिंजर बैंड है। लेकिन 1 वीक की बात की जाए तो ये जो डिप आया था हमने दोस्तों मतलब इधर पे कवर किया था, वीडियो बनाई थी, बताया भी था कि आप चाहें तो इधर पे एकोमोडेट कर सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी वेन एवर प्राइस फॉल्स, कि कभी भी गिरता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये पहले ही तोड़ चुका है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो दोस्तों देख सकते हैं कि 1350, उसके बाद 1750 इनके अल्टीमेट मुझे लगता है कि सपोर्ट हो सकता है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर खरीदे कब। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बता रहा हूँ, कंपनी में भरोसा है तो अभी भी खरीद सकते हैं, बिकॉज कंपनी का शेयर प्राइस आपको 10% डिस्काउंट में मिल रहा है।
2073 के आसपास इनके शेयर प्राइस का ऑल टाइम हाई था। तो अगर आप देखें तो ये दोस्तों ज़रूर तोड़ने की कोशिश कर सकता है और तोड़ेगा भी दोस्तों, तोड़ेगा भी, लेकिन वक्त देना पड़ सकता है। मैंने आपको फंडामेंटल दिखाएं, आपको इनके बारे में बताया। तो कंपनी पसंद है तो अपनी एसआईपी प्लान करिए, अपने पास में कैपिटल एडवोकेट रखिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मुझे एक ही प्राइस में आके ऐसा करना है, नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। बड़े बड़े निवेशक भी इसीलिए फेल हो जाते हैं और छोटे निवेशक भी कभी बेड़ा पार कर लेते हैं। क्यों? तो रिस्क मैनेजमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, चाहे थोड़ा सा माल खरीद सकते हैं एट सीएमपी में और थोड़ा डिप करते हैं तो डरना नहीं है। बिकॉज जितना हम लोगों को ऐसा नहीं कि प्राइस को चेज़ करना है, हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इसको ऐड करना है और ऐड ही करते रहना है कि लॉन्ग टर्म में हमारे पास कॉर्पस बिल्ड हो सके। और मोनोपोली में दोस्तों एकदम टॉप पिक है, क्या सुपर टॉप पिक है। आप आईआरसीटीसी को कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं बोलूँगा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, चाहे तो अभी बाई कर सकते हैं। बिकॉज जब इसके 6 महीने के बाद प्राइस देखेंगे आपको नहीं मिलेगा, और कभी मिलता है 16 प्राइस दोस्तों आ भी सकता है, 1650 क्या 1550 भी आ सकता है। लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए उसको उठाने के लिए, अपने पास कुछ कैश रखिए और या फिर एसआईपी करिए। बल्क निवेश अभी थोड़ा अवॉइड करिए, बिकॉज मार्केट में थोड़ा करेक्शन अगर आएगा 300-400 पॉइंट का तो ये भी गिर सकता है और इधर पे अप एंड डाउन होता है। तो आपको उससे पैनिक नहीं करना, लेकिन जब रिकवरी होगी वो 3 गुना क्या 5 गुना फास्ट में होगी। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा और आपने बहुत लेसन भी सीखा। तो आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।